वेलकम टू डेली इंडो पाक। माई नेम इज़ मुजाहिद। शायद आप लोगों को पता हो कि 9 मार्च को इंडिया की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस पाकिस्तान में गिरा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इंडिया से जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस का मुतालबा किया। मगर इंडिया के जवाब ना देने पर पाकिस्तान ने ये इशू इंटरनेशनल रेस करने का फैसला किया था। 2 दिन पहले इंडियन मीडिया ने दावा किया कि इजिप्ट में होने वाले क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर से सवाल पूछा गया कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल के फायर के हवाले से उन्होंने इंडिया से कोई जवाब मांगा है या नहीं। तो उस पर उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ इस हवाले से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही वो हादसा इंडियन न्यूक्लियर वेपन और मटेरियल प्रोग्राम के सेफ्टी के हवाले से कोई सवाल खड़ा करता है। इंडियन मीडिया ने इसको काफी बड़ा चढ़ा के पेश किया और कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से इंडिया को इस हवाले से क्लीन चिट दिया गया है। इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि ये पूरा किस्सा क्या है, मगर इससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 9 मार्च 2022 को इंडिया की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस फायर किया जाता है, जो कि इंडिया और रशिया ने जॉइंट वेंचर के थ्रू बनाया है। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 300 से लेकर 500 किलोमीटर तक है। जो ही ये मिसाइल फायर होता है तो पाकिस्तानी आर्मी इसके पाथ को ट्रैक कर लेती है और मिसाइल इंडिया में कुछ सफर करने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान में 124 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेता है और डिस्ट्रिक्ट खानीवाल के मियां चन्नू में एक सिविल प्रॉपर्टी को हिट करता है। इसके बाद DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और इस वाक़ये के तमाम डिटेल को शेयर करता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान इंडिया से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी करता है और इस हवाले से काफी सारे सवाल उठाता है। मगर इसके साथ साथ डायरेक्टली इंडिया से भी एक स्टेटमेंट आता है और इसे एक टेक्निकल इशू करार देता है और इंडिया फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तश्कील देता है। पाकिस्तान ने पहला सवाल उठाया कि इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में काफी सारे टेक्निकल इश्यूज और लूप होल्स हैं, इसलिए इन सब को पाकिस्तान के साथ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू शेयर किया जाए। दूसरा ये कि पाकिस्तान इंडिया के इंटरनल कोर्ट इंक्वायरी को रिजेक्ट करता है क्योंकि ये मिसाइल पाकिस्तान में गिरा है, इसलिए पाकिस्तान को भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाए। तीसरा ये कि पाकिस्तान ने इंडिया से इस किस्म के एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्चेस को आने वाले वक्त में रोकने के लिए इसके मेयर्स और प्रोसीजर के बारे में पूछा कि इस मिसाइल के टाइप्स और स्पेसिफिकेशन क्या है और मिसाइल ने कैसे अपना रास्ता तब्दील किया और पाकिस्तान में एंटर हुआ। चौथा ये कि इंडिया ने फौरन बाद जब ये मिसाइल हवा में था पाकिस्तान को क्यों खबरदार नहीं किया और इस वक्त तक इंतजार किया जब पाकिस्तान ने इस इशू को रेस किया, क्योंकि इस हवाले से पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के साथ 1991 में एक एग्रीमेंट भी साइन किया था जिसमें ये तय पाया था कि दोनों ममालिक एक दूसरे को आगाह कर देंगे अगर कोई मिसाइल गलती से लॉन्च होता है। मगर इंडिया ने क्यों इसको डिलिबरेटली अवॉइड किया और ये सवाल भी कर दिया कि क्या इंडियन मिसाइल मेंटेनेंस के वक्त भी लॉन्च होने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद इंडिया ने अपने इंटरनल इंक्वायरी करने के बाद 24 अगस्त को एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जिसमें लिखा होता है कि इंडिया ने उन तीनों ऑफिसर्स को जॉब से फारिग कर दिया जिनकी वजह से ये मिसाइल एक्सीडेंटली फायर हुआ था। और इंडियन एयरफोर्स ने भी एक स्टेटमेंट में कहा कि उन 3 अफसरान के SOPs फॉलो ना करने की वजह से ये मिसाइल गलती से फायर हुआ था। अब चूंकि पाकिस्तान को पहले से पता था कि इंडिया के इस इंक्वायरी के नतीजे में क्या आने वाला है, इसलिए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इंडिया के इस इंक्वायरी को रिजेक्ट किया और फिर से इंडिया से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने कहा कि इस कोर्ट के इंक्वायरी में जिसका हमें पहले से पता था कि ये कुछ ऑफिसर्स को फायर कर देंगे, ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हमने इंडिया के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हवाले से क्वेश्चन रेज किए थे और उनका जवाब अब तक इस इंक्वायरी में नहीं है। इसके अलावा फॉरेन ऑफिस ने कहा कि इंडिया इस किस्म के टेक्निकल इश्यूज और लूप होल्स को ह्यूमन एरर्स के पीछे नहीं छुपा सकता, तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान के जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस की डिमांड को पूरा करे। इसके साथ साथ फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि 9 मार्च के अटैक के रिस्पांस में पाकिस्तान ने किसी किस्म का रिस्पांस नहीं दिया, जो पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट जाहिर करता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस मामले में कोई भी कोताही करता तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। खैर, चूंकि इंडिया ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया तो इसलिए पाकिस्तान ने यह मसला इंटरनेशनली रेस किया, जिस पर US ने तकरीबन फुली इंडिया को सपोर्ट किया, जबकि चाइना ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को इस हवाले से एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए।
اب انڈین میڈیا کلیم کر رہا ہے کہ ایجپٹ میں 27 کانفرنس آف پارٹیز، جو کہ ایک کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کانفرنس تھا، اس میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کے ڈائریکٹر جنرل سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے انڈیا کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بات چیت کی ہے یا انڈیا سے اس معاملے میں کوئی انفارمیشن طلب کی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ انڈیا کی طرف سے یہ ایک امیچور ایکشن تھا جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان نیوکلیئر وار ہو سکتی تھی، مگر اس نے کہا کہ یہ اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے اور اس لیے ہم نے انڈیا کے ساتھ اس حوالے سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی ہے، بلکہ اس نے الٹا انڈیا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم انڈیا میں نیوکلیئر انرجی کا برائٹ فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال سے اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انڈیا کے رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ کے امیج پر بہت بڑا سوال ریز ہوتا ہے، کیونکہ اس قسم کا ایکسیڈنٹ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی کھڑا ہو گیا کہ کیا انڈیا کے پاس نیوکلیئر ویپن ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ویپن مودی اور RSS جیسے ایکسٹریمسٹ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے انڈیا کو کافی بار دیکھا ہوگا جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے سوال اٹھاتا ہے، بلکہ ریسنٹلی جو بائیڈن نے پاکستان کو ون آف دا ڈینجرس کنٹری قرار دیا، بلکہ یہ صرف ایک بار نہیں، ہم نے اس قسم کے سٹیٹمنٹ US پریزیڈنٹ سے کافی بار سنے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کبھی بھی ٹیررسٹ گروپ کے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ جس دن انڈیا سے برہموس میزائل فائر ہوا، اسی دن IAEA نے کہا کہ پاکستان کے نیوکلیئر سیفٹی ریگولیشنز بہت امپروو ہو چکے ہیں اور اب تک نیوکلیئر مٹیریل کی چوری کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف انڈیا تو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر سوال اٹھاتا ہے، مگر خود انڈیا میں 1994 سے 2001 تک 18 نیوکلیئر مٹیریل جیسے 200 کلو گرام یورینیم کی چوریاں ہوئی ہے، بلکہ لوگ کھلے عام بازاروں میں یورینیم کو سیل اور پرچیز کرتے ہیں، مگر انڈیا کو پاکستان کی پڑی ہے۔ خیر، یہ تھی میری انالیسز۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ نیچے دیے گئے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب تک کے لیے اتنا، خدا حافظ۔